आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं, यानी कि काल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट पढ़ाया है, आज मैं टेंस पढ़ाऊंगी। तो टेंस हमें पता है 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस होता है। अभी प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, उसका हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जिसके 9 यूजेस है। मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ऐसे आता है कि सेंटेंस लिखा होगा, आपको पूछेंगे कि ये कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, या फिर आपको टेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स फिल अप करना होता है, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमें ये रूल्स ना पता हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। अगर हम किसी के हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ये उसकी आदत है, हैबिट है कि वो हर सुबह चाय पीता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। ये भी उसका हैबिट है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट यूज है हमारा टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल फैक्ट। अगर हम कोई जनरल ट्रुथ बता रहे हैं, यानी कि वो तो सच ही होता है, या फिर यूनिवर्सल फैक्ट बता रहे हैं, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है, हनी इज स्वीट। हनी जो है वो मीठा ही होता है, कभी तीखा या खट्टा नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। किस्मत जो है वो ब्रेव लोगों का ही साथ देती है। नेक्स्ट यूज है हमारा थर्ड यूज, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विद हियर एंड देयरफॉर। पहले हम जानेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी कि वो सेंटेंसेस जो हम सडनली बोलते हैं बिना कुछ सोचे समझे। हमारे सामने कोई सडन एक्शन हो तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं चौंका कर, चौंका देने वाले सेंटेंसेस टाइप, तो वो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब वो जो है ज्यादातर हियर या देयर से ही शुरू होते हैं। एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, मतलब एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है प्रेजेंट में, वो एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस। आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, एंड सडनली आपकी बस आ जाती है, तो मम्मी बोलती है हियर कम्स द बस, वो लो बस आ गई, तो वो सडन एक्सप्रेशन था जो हुआ। नेक्स्ट है, देयर शी गोज, यानी कि वह वहां चली गई, वह वहां गई, तो फिर वो हमारा सडन एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट यूज है हमारा फोर्थ, टू मेक हिस्ट्री इंटरेस्टिंग। मतलब हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, तो बेसिकली हम जब हिस्ट्री की कहानी भी सुना रहे होते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, तो हम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुना रहे होते हैं। हिस्ट्री है कर पास्ट में नहीं सुना रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट है, लाइफ वी यूज पास्ट एक्शन एज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। पास्ट एक्शंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कन्वर्ट कर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ नाउ रशेज फॉरवर्ड एंड डील्स अ हैवी ब्लो टू रुस्तम। ये एक हमारी हिस्ट्री की कहानी है कि सौरभ ने अपने पापा के पेट में चाकू घोप दिया, मार दिया था एक वॉर के टाइम पे। तो ये हिस्ट्री की कहानी है, बट हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इमीडिएटली सुल्तान हरीज टू द कैपिटल। अब ये एक हिस्ट्री की बात है कि सुल्तान कैपिटल गया जल्दी से, बट हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहे हैं क्योंकि हम हिस्ट्री को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। नेक्स्ट यूज आता है हमारा टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और अ फिक्स प्रोग्राम। अगर हमारा फ्यूचर इवेंट है, कोई भी फ्यूचर का काम है, प्रोग्राम है, उसका हमें फिक्स्ड टाइम दिया हुआ है या फिर वो फिक्स्ड प्रोग्राम है कि हाँ वो उस टाइम पे उस दिन होता ही है, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 tomorrow morning। हमारी अगली फ्लाइट कल है, फ्यूचर में है, बट स्टिल हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहे हैं क्योंकि ये यूजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली एग्जाम में अगर ऐसे सेंटेंस आता है, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 tomorrow morning, तो आप उसे फ्यूचर टेंस नहीं टिक कर आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टिक कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इज, हमारा जो वर्ब यूज हो रहा है वो इज है, और इज हमारा प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। नेक्स्ट है, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। तो इसमें हमें फिक्स्ड टाइम दिया हुआ है, इसीलिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। हमारा लास्ट एग्जांपल है इस यूज का, द ट्रेन लीव्स एट 5:20।
एक हमें टाइम फिक्स टाइम दिया हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट यूज है इट इज यूज्ड इन कोटेशंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कोटेशंस में भी यूज करते हैं। कहावत, कोटेशंस यानी कि कोई कहावत जब बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कि सुंदर चीज हमेशा आकर्षित करती है या फिर सुंदर चीज हमेशा हमें अच्छी लगती है। तो फिर ये एक कोटेशन है जिसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया है। नेक्स्ट यूज है हमारा, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर। अब हम पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम जब भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंसेस को जो वर्ड जोड़ रहा होता है। तो वो जो दो सेंटेंसेस होते हैं वो अगर पहला वाला पास्ट टेंस में तो दूसरा वाला भी पास्ट टेंस में होगा, पहला वाला फ्यूचर टेंस में तो दूसरा वाला भी फ्यूचर टेंस में होता है, और अगर पहला वाला प्रेजेंट टेंस में तो दूसरा वाला भी प्रेजेंट टेंस में होता है। पर ये एक एक्सेप्शनल है। जैसे साइंस में एक्सेप्शंस होते हैं वैसे इंग्लिश में भी होते हैं। ये एक एक्सेप्शंस है कि अगर आपका पहला वाला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है तो दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है। कंडीशन मैटर करती है कि आप किस कंडीशन पे सेंटेंस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। अब नेक्स्ट यूज है हमारा, इट इज यूज्ड इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज। अगर आप कभी स्पोर्ट्स देखने जाएंगे या फिर घर पे बैठ के भी देख रहे हैं टीवी पे, तो आप उसकी कमेंट्री ध्यान से सुनना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स 2 रन्स। नेक्स्ट लास्ट यूज आता है हमारे, टोटल 9 यूजेस है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो मैं लास्ट यूज है हमारा, सम वर्ब ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमने ये बात पढ़ी है कि अगर कोई काम हमारा कंटिन्यूअस में हो रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है तो उसके साथ हमें आईएनजी लगाना है। बट ये जो कुछ वर्ड्स हैं हमारे, जो वर्ब्स हैं, इनके साथ हम ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जैसे कि सी है, अगर हमें कोई देख रहा है वो कंटिन्यूअस का वर्ब सेंटेंस हो जाता है, कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा कि हमें कोई देख रहा है। पर जब हम उसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ही सीज। स्मेल है तो इट स्मेल्स, इट स्मेलिंग नहीं होगा, ही इज सीइंग नहीं होगा, ही सीज होगा। वैसे ही इज लुकिंग नहीं होगा, शी लुक्स होगा। वैसे आई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, डू यू अंडरस्टैंड होगा। वैसे ही हम ऑलवेज बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीनिंग नहीं बोलते। और जैसे ये माइंड है तो हम बोलते हैं प्लीज डोंट माइंड, डोंट माइंडिंग नहीं बोलते। इसीलिए आप इन वर्ड्स को ध्यान रखना कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे, हम कंटिन्यूस में हो रहा होता है ये काम, पर हम इसे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं उसके, जैसे कि ही सीज, वह देख रहा है। आपको ये चीज़ आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए कि आपको इतना स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया हो ये सब कुछ, और वही मिस्टेक हो जाती है फिर हमसे एग्जाम में, और हम सोचते हैं नंबर कहाँ कट गए। फिर जैसे कि ही सीज है तो यानी कि वह देख रहा है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, वह देख रहा है सेंटेंस, बट हम इसे बोल किस में रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल में बोल रहे हैं। नेक्स्ट है ही फील्स, he thinks and he remember. Thank you.